प्रसिद्ध गजल गायक पंकज उधास के निधन से संगीत जगत शोक में है, जिनका लंबी बीमारी के बाद 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 1951 में गुजरात के जैतपुर में जन्मे उदास की संगीत यात्रा संगीत में डूबे परिवार के साथ जल्दी शुरू हुई। अपने बड़े भाई प्रसिद्ध प्लेबैक सिंगर मनहर उदास से प्रभावित होकर पंकज ने संगीत की दुनिया में कदम रखा। उदास के शुरुआती करियर में बॉलीवुड प्लेबैक सिंगिंग और यहाँ तक कि इंडियन पॉप सिंगिंग की खोज भी शामिल थी। हालांकि उनका असली जुनून गजलों में था, जो संगीत पर आधारित उर्दू कविताओं का एक रूप है। 1980 में उन्होंने अपना पहला गजल एल्बम आहट रिलीज किया, जो उनके लिए एक उल्लेखनीय करियर की शुरुआत थी, जो 40 वर्षों से अधिक समय तक चला। उन्होंने 1981 में मुकर्रर, 1982 में तरन्नुम, 1983 में महफिल, 1984 में पंकज उदास लाइव एट रॉयल अल्बर्ट हॉल, 1985 में नायाब और 1986 में आफरीन जैसे बहुत सारे हिट फिल्में रिकॉर्ड की। उदास की मेलोडियस वॉइस और गजल कविता की गहरी समझ पीढ़ी दर पीढ़ी श्रोताओं के बीच गूंजती रही। उन्होंने गजलों के लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने उन्हें पारंपरिक उत्साही लोगों से परे व्यापक दर्शकों तक पहुंचाया जा सका। चिट्ठी आई है और आ गले लग जा जैसे ट्रैक ने भारत के प्रमुख गजल गायकों में से एक के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत किया। उदास की असाधारण प्रतिभा को कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों के माध्यम से स्वीकार किया गया, जिनमें फिल्म फेयर पुरस्कार, गजल सिंगिंग के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 2006 में भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री शामिल है। अपनी संगीत प्रतिभा के द्वारा उदास अपनी विनम्रता और व्यावहारिक व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं। गजलों के प्रति उनका समर्पण और उनकी मनमोहक आवाज को दुनिया भर के संगीत प्रेमी हमेशा याद रखेंगे। पंकज उधास की विरासत उनके कालजयी संगीत के माध्यम से जीवित है, जो भावी पीढ़ियों को प्रेरित करती है और हमें आत्मा को छूने की गजल की शक्ति की याद दिलाती है। यशराज फिल्म ने कहा कि पंकज उधास की निधन से देश ने एक ऐसी आवाज को खो दी है, जिसने लाखों भावनाओं को जगाया।